सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। तो साथियों, अभी का जो ब्लॉग है वो बनाएंगे बच्चों की सुरक्षा को लेके, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल जैसे कि बिशप कॉटप स्कूल है बीसीएस में, उनके 3 बच्चे शनिवार को किडनैप हो गए थे और कोटखाई का ही कोई आदमी था जिसने वो किडनैप किए थे। कहा जाता है कि उसने वो भी उसी स्कूल में पढ़ा है और उसको पता था स्कूल के शेड्यूल का कि कब कब छुट्टी होती है, कैसे बच्चे बाहर जाते हैं। तो उसने किडनैप किया था और उस बंदे ने वो नकली दिल्ली का नंबर लगाया था और कहा जाता है कि उसके पास आउट ऑफ जो कंट्री है कोई अमेरिका का नंबर बताया गया है कि उसके पास अमेरिका का नंबर भी है, फ़ोन नंबर। वो उससे उनको धमकी दे रहा था किडनैपर बन के उनके जो बच्चे हैं वो ख़तरे में हैं, किसी के कब्ज़े में हैं और उनको आप ऐसे ऐसे पैसे दे दो। वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं। वो खुद ही ऐसी कहानी बना के कुछ बोल रहा था। तो आज की जो हमारी मेन मुद्दा है वो ये है कि हिमाचल में ही भी ऐसा हो गया है कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो आप लोग आगे आइए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं कि स्कूल में कैमरे होने चाहिए, स्कूल में सिक्योरिटी होनी चाहिए और अकेले बच्चे स्कूल से बाहर ना जाएं। ये सब मांगे रखें आप स्कूल में, क्योंकि इतना वीआईपी स्कूल है जहाँ 10 से 12 लाख मंथली फ़ीस है बच्चों की। तो सोचो आप, जब उसमें इतने मतलब उसमें कैमरे भी होंगे, सब कुछ होगा, उसमें डिसिप्लिन भी बहुत अच्छे होंगे जो इतने वीआईपी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जब इंसान वहाँ से बच्चों को उठा सकते हैं, वहाँ उस स्कूल के बच्चों को किडनैप कर सकते हैं, तो आम स्कूलों का तो मतलब कोई भी भविष्य नहीं है बच्चों का। तो इसलिए मैं सभी माँ बापों से आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए फ़ीस देने के अलावा ये सब चीज़ें भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन के जो लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं घर छोड़ के मार्केट में बैठे हैं, शिमला में बैठे हैं, कहीं कहीं भी ठियोग में बैठे हैं, अपने जहाँ भी अच्छे स्कूल हैं वहाँ बैठे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वो मुँह मांगी फ़ीस देते हैं, खुद को चाहे खाना कम खा रहे होंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सब कुछ करते हैं। लेकिन आप स्कूल में, जिस स्कूल में आप बच्चे पढ़ा रहे हैं उसमें आप अपने बच्चों की सुरक्षा की भी मांग रखें। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई भी सुरक्षा नहीं है, इतने तक कि उनके कैमरे भी बंद पड़े होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे शिमला में ऐसे स्कूल है जो प्राइवेट हैं, फ़ीस तो ठीक ठाक लेते हैं लेकिन उनके तो जब बाद में देखे जाते हैं तो कैमरे भी बंद पड़े होते हैं, उनकी भी रिपेयर नहीं हुई होती। तो आप अपने बच्चों का खुद ही ध्यान रखें और स्कूल में जाएं, टीचरों से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें और ख़ुद आप बच्चों को छोड़ने जाएं, खुद आप बच्चों को लाने जाएं। आज की डेट में किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, ना तो किसी गाड़ी वाले पे, ना किसी जो घर में अगर मेड वगैरह है उस पर। तो ये सब बहुत ही मतलब आप सोच सकते हो कि एक कोटखाई का इंसान इतना घटिया काम कर सकता है। तो सोचो, जो हिमाचल का देवभूमि, हमें बोला जाता है कि हिमाचल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, भोले भाले होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, लेकिन आज ऐसे ऐसे लोगों की वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है और हमें हमारा सिर झुक जाता है। तो मैं सभी माँ बाप से आग्रह करती हूँ कि अपने बच्चों की सुरक्षा करें, खुद ही उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं। और प्रशासन से भी मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसे घटिया जो ये लोग हैं, जो रावण टाइप और राक्षस रावण की तरह और किडनैपर और कंस की तरह बेदर्द हो गए हैं, इन लोगों के ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस इंसान ने इतना घटिया काम किया है ना, उसको ज़रा भी माफ़ नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा भी ऐसा ना करे। क्योंकि पता होना चाहिए कि जिसने पहले किया था उसको भी सज़ा मिली है और उसको भी नहीं बख्शा गया। तो थोड़ा डर हो।
तो प्रशासन का भी डर होना चाहिए और माँ बापों से तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।